इतना हौसला और जज्बा बुलंद है कि पाकिस्तान के लिए किसी कुर्बानी से हम दरेज नहीं करेंगे। तो ये मैं समझता हूं कि आज खुशदार आप लोग आए हैं, हम इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया को लेके आए हैं कि असल सूरत हाल का यहां पे आपको दिखाया जाए कि हमारी कौम कैसे कुर्बानी दे रही है और भारत जो बुज़दिल दुश्मन है, मार्का हक और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में एक शिकस्त फाश के बाद अब वो सॉफ्ट टारगेट पे आ गया है। और देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट है और ये फितना अल हिंदुस्तान है यहां पे जो ऑपरेट कर रहा है। कुलभूषण यादव का पकड़ा जाना बलूचिस्तान से मुंह बोलता सबूत है कि भारतीय इन्वॉल्वमेंट है टेररिज्म में इन बलूचिस्तान। उसके बाद आपने इंटरव्यू सुने गुलजार इमाम शंबे के, सरफराज बंगलजई के। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी हम जब ये सारे काम कर रहे थे तो हमें भारतीय बैकिंग जो वो मिल रही थी। तो मैं ये समझता हूं कि जब भारत अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और ऑपरेशन मार्का हक के दौरान भी 9-10 की रात को 33 अटैक हुए पूरे बलूचिस्तान के अंदर। तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, पाक फौज ने वो अटैक्ट नाकाम बनाए। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक पुख्ता अज़म है कि यहां पे इंशाअल्लाह ताला फितना अल हिंद को मुकम्मल शिकस्त देंगे और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे और बलूचिस्तान को एक अमन का गहवारा बनाएंगे। ये पूरी एविडेंस जो है वो सामने पेश करेंगे, जैसे DGISPR ने उस दिन आपको ऑडियो सुनाई कि कैसे इंडियन हैंडलर्स यहां पे राब्ता करके फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी सपोर्ट यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अब वो सॉफ्ट टारगेट की तरफ दुश्मन जो है वो जा रहा है। जब उसको फौज के खिलाफ नाकामी हुई और अब यहां पे भी उनकी कैपेसिटी कम हो गई है टू हिट हार्ड टारगेट्स, तो वो अब बच्चों के खिलाफ जो है वो जंग लड़ना शुरू कर दी है। तो ये पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, हमारी अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी यहां पे मुकम्मल तौर पे पूरी तरीके से इससे डील करने के लिए तैयार है और ये फितना अल हिंद को हर जगह पे हम एक्सपोज करेंगे कि इंडिया जो है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि मोदी का और उसकी गवर्नमेंट का और उसके मिनिस्टर्स का बलूचिस्तान से क्या ऑब्सेशन है कि अपनी तकरीरों में बलूचिस्तान का नाम लेते हैं, अपने जलसों में बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं। तो और देखिए, जाफर एक्सप्रेस का वाकया एक बड़ा अफसोसनाक वाकया था। उसके फौरन बाद आपने देखा कि इनके जो फितना हिंदुस्तान के टेररिस्ट हैं, ये बकायदा आपको इंडियन चैनल्स पे नजर आए मास्क पहने हुए, जाफर एक्सप्रेस पे कमेंट करते हुए। इंडियन मीडिया सेलिब्रेट करता रहा और एक ऐसी वीडियो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की जो पाकिस्तानी मीडिया के पास नहीं थी, वो इन दहशतगर्दों ने, फितना हिंदुस्तान ने वहां पे सप्लाई की और इंडियन मीडिया उसको दिखाता रहा